घर में खाना ना भी तू ही बनाता है क्या? चलो भाई देखो, घूरो अच्छे से। हम बात कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये? इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिक पावर। आज सब बता देंगे। चलो दोनों टॉपिक को साथ में लेके चलते हैं ताकि आपका टाइम भी वो बचे। एंड पावर, किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। घूरो एग्जैक्टली होता क्या है? मान लो ये क्या कंडक्टर है, क्या है? एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को कनेक्ट किया किसी सेल के साथ या बैटरी, जो भी आप समझ लेना, उसके साथ कनेक्ट किया। यहां पे एक स्विच है, ठीक। अब क्या होगा, यहां से ये चाहेगा ना, ये चाहेगा कि भैया इसमें करंट को फ्लो कराऊं। क्या कराऊं? करंट तभी फ्लो होता है जब पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। समझ में? हाँ बोलो। चल के तो बंद, अभी चालू होगा ना, अभी चालू चालू गुस्सा नहीं होना उस पर। समझ में आया? अच्छा अब चालू है कि बंद है? खुश? अच्छा लग रहा टी शर्ट में है? एक बार फोटो खिंचवा लेना भाई। ठीक है, ओके डन। तो मैं कहाँ था? जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ तू बेटा उसी के स्कूल का है ना, असर पड़ रहा उसका तेरे पे। नहीं, अभी ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो क्या। अभी जैसे ही इसको क्लोज किया तो करंट यहाँ से फ्लो होना चालू करेगा, तो यहाँ पे ना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए एक वर्क करना पड़ता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, यहाँ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? फ्लो कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है? एक वर्क करना पड़ता है। कंडक्टर में करंट तभी फ्लो होगा जब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। एक बर्तन, एक टंकी से पानी आप निकाले जा रहे हो तो निकलते रहेगा क्या? खत्म भी तो होगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, कुएं से पानी लाके फिर डालना पड़ेगा। करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा? ये जो हम कर रहे हैं वर्क डन है। यही वर्क डन किसके फॉर्म में स्टार्ट होता है, स्टोर होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक बार मैं डेफिनेशन बताऊंगा, आप में से कोई एक जन उस डेफिनेशन को बताएगा अच्छे से। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। एक सेल और बैटरी का काम क्या होता है? किसी कंडक्टर के दोनों सिरे के जो पोटेंशियल होता है, दोनों एंड्स का जो पोटेंशियल होता है, उसको वो मेंटेन रखता है। मेंटेन रखने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, मेंटेन रखने के लिए वर्क करने का मतलब, मेरे पास हमारे गांव में एक टंकी है, उस टंकी से पानी निकल रहा है, तो पानी निकाल के छोड़ दिए तो हमेशा आते रहेगा क्या जिंदगी भर? तो पानी हमेशा नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको तालाब जाना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा, फिर डालना पड़ेगा। तो हमको क्या कर रहे हैं हम लोग? हम वर्क कर रहे हैं। वो तो पता है वर्क कर रहे हैं, गधा आदमी है, वर्क तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम उस करंट को फ्लो होने के लिए हम मेंटेन रखें, उसको क्या कर रहे हैं? उसको समझ में? वर्क नहीं बताऊंगा, वर्क है कि नहीं बताऊंगा तेरे को। हाँ हाँ हाँ, ये वो अभी थोड़ा बाहर जा रहा था, अभी रुक जा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये वर्क डन है। तो भाई बोला एक बार मैं सुनूंगा और इसका डेफिनेशन को बताऊंगा, इसलिए मैं उसको बताना चाह रहा हूं। द वर्क डन टू मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ द कंडक्टर। क्या बे? चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है, तो क्यों हाथ लगा रहा है बे? क्यों खुश हो गया था इतना? तो खुशी क्यों था? शांत है ना, उनको अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, रिकॉर्ड हो रहा, तो खी चालू कर दिया। तेरा दोस्त है इसलिए। फिर से सॉरी, इनकी बात को बुरा मत मानना। नींद आ रही फिजिक्स की क्लास में। उसकी सुन लिया उसकी बात को, क्या बोला बता? नहीं छोड़ दो, कौन कैसे कुल मिला के क्लास को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, देखो लास्ट टाइम बता रहा हूं मैं, सुन लो। जो जिसके मुंह में ई आया ना उसी से पूछूंगा मैं। एकदम स्ट्रेस होना, दांत तो बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। पकवे दांत बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। ठीक, तू भी तैयार है ना? पीछे वालों को ज्यादा चांस देता हूं मैं। ठीक है, तैयार है? आप सुन। द वर्क डन टू मेंटेन द पोटेंशियल। क्या हुआ? दांत दिखा नहीं मेरे को, तेरा दिखा। अरे तो सीरियस हो जा दीदी, खत्म करना आज, कल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, द वर्क डन टू मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ द कंडक्टर, अक्रॉस टू एंड ऑफ द कंडक्टर
हो गया ना? नहीं, बता रहा हूं। द वर्क डन टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ द कंडक्टर टू अ सर्टेन टाइम, दिस वर्क डन कन्वर्ट इट इनटू पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, नॉट अ पोटेंशियल एनर्जी, इट इज कॉल्ड बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर से रिपीट, लास्ट एक बार सुन लो। द वर्क डन टू मेंटेनिंग द पोटेंशियल, तुम्हें लोगों की वजह से कुछ भी आ जा रहा है माइंड में, देखो। द वर्क डन टू मेंटेनिंग द पोटेंशियल difference between two ends of the conductor for a certain time, this work done convert it into electric energy। बोलो। हाँ बोलेगा, हाँ बोल। The work done to maintaining the potential between two conductor for a certain time, दिस वर्क डन कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। नहीं समझी? बता देती भैया जल्दी, इजी है बोलना। अभी इसको ना वीडियो देख के इसका डेफिनेशन लिखना, ठीक है? मैं नहीं बता लिखवा रहा हूँ अभी। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? कुछ नहीं है यार, एकदम आसान है। और ये आपको डेफिनेशन कहीं दिया नहीं है, ठीक है? आप इसको लिखना एग्जाम में आएगा, तो आता है एग्जाम में, ठीक है? जल्दी बोलो दीदी, बोलो तो जरा। देखो मुझे ना मेंटेन करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, अरे बोलना पड़ेगा ना दीदी, कब तक लिख के दिखाओगे तुम? ठीक है, जज थोड़ी सुनेगा तुम्हारी। तुम कत्लो तो देखा, हाँ देखी हूँ, बताओ कैसे हुआ, मैं लिख के दूंगी। तो जज क्या बोलेगा पता? अक्यूज को छोड़ो, इसको पकड़ो, इसको अक्यूज बनाओ, ठीक है? बोल तो भाई, देखो सुनो एसएनजी वर्जन। हाँ हाँ, छोड़ ना, गुस्सा नहीं होते, गुस्सा नहीं होते भाई। बोलेगा याद नहीं है मतलब, बोल जल्दी बोल, टाइम नहीं है। बोल रहे एमजीएम वर्जन सुनो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर फॉर अ सर्टेन टाइम, दिस वर्क डन कन्वर्ट इट इनटू। नहीं समझ में आया? अब इतना बोलने के बाद भी नहीं बोल पा रहे हो तो सुभान अल्लाह, ठीक है? देखें, ठीक तो बेटे, द वर्क डन कैसे निकालते हैं? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, हम पढ़े हैं ना? तो ये W जो होगा वो क्या हो जाएगा? V क्यू हो जाएगा, ठीक? लेकिन यहां पे चार्ज थोड़ी करंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू करंट पढ़े अपन, टू करंट, I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाय T। I इज इक्वल टू क्या होता है? तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT। अब इसका वैल्यूज लाके पुट कर दो, बस खत्म। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो W इज इक्वल टू, Q तो चल रहा है, V तो चल रहा है, और साथ में क्या हो गया? IT। दिस वर्क डन कन्वर्ट इट इनटू, मतलब ये जो वर्क डन है यही किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? V, और कैपिटल लिया था कि स्मॉल लिया था? स्मॉल लिया था, स्मॉल IT। नहीं समझ में आया? खत्म। नहीं समझ में आया? डाउट है कहीं पे? क्लियर है सबको? मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा इसका। तो V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू VIT। ये E क्या है? EMF। E क्या है यहाँ पे? पागल है भाई, एनर्जी है। वर्क डन कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी, माँ कसम, छी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। I क्या है? करंट। I क्या है? करंट। और T टेम्परेचर। T क्या है? अबे टाइम है, हाँ बोल देता है यार। टेम्परेचर बोला, मैं भी सुना था। अरे 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 बोलेगा, गोप दूंगा बेटा, अरे नहीं बोलना कभी। समझ में आ गया अंतर? अब इसी का ना एक फॉर्म और पढ़ोगे, इसी का एक फॉर्म और पढ़ लेते हैं अपन। ओम्स लॉ याद है सबको? फ्रॉम ओम्स लॉ, कौन सा लॉ? ओम्स लॉ।
तो V इज इक्वल टू क्या था, आई आर। अगर इसका वैल्यू ला के रख दोगे तो क्या हो जाएगा, E। V की जगह पे क्या रख रहे हैं, आई आर। ऑलरेडी क्या चल रहा है, T। E इज इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी। ध्यान रखना, इसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में सिलेबस में नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल में आया हुआ है। 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ, आपका भी कराऊंगा मैं वाला क्वेश्चन, और इसी के बेस्ड है। चलो इसी में केस 2 अगर की बात करूं तो हमने V का वैल्यू रखा, एक बार I का वैल्यू भी रख सकते हैं। अगेन फ्रॉम लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय आर। अब I का वैल्यू ला के रख दो इसी इक्वेशन पे, तो E इज इक्वल टू V चल रहा, और यहाँ I के जगह पे क्या ला के रख रहे हैं, V बाय आर, और यहाँ पे क्या चल रहा है, T। तो अगर गौर से देखोगे तो कुछ दिखेगा, V स्क्वायर आर टी। आप लोग थोड़े से बड़े हो जाओगे और IIT चले जाओगे ना, तो आप वहाँ पे ना पढ़ोगे BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग करोगे तब भी पढ़ोगे। तो एक जूल्स लॉ होता है, क्या लॉ होता है, ये एडवांस दे रहा हूँ मैं आपको ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। कौन सा लॉ होता है, जूल्स लॉ। जूल्स लॉ जो होता है ना, जेम्स प्रेस कोट जूल नाम था, क्या नाम था उनका, जेम्स प्रेस कोट और जूल, मतलब जिप लगा लिया, समझ में, क्या नाम था उनका। तो हर बात पे मुंह क्यों मोड़ लेता है बे? जेम्स प्रेस कोट जूल। जेम्स खाया क्या बोला पहले पेट कोट कुछ बोला, जेम्स पेट कोट जूल। जी, अम्मी को ये वीडियो भेजूंगा, देखना, ये सौरभ बोल रहा है ना, देखो। तू क्यों सर बोल रहा है, सर क्यों बोल रहा था। देखो जेम्स प्रेस्कोट जूल ने क्या बोला था कि अगर आप कोई वायर लेते हो, ध्यान से देखना, अगर आप कोई वायर लेते हो, उस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, आप एक फिक्स टाइम तक, आप एक क्या करना, फिक्स रेजिस्टेंस का वायर लेना और फिक्स टाइम तक डिफरेंट करंट को फ्लो कराना। क्या कराना, फिक्स रेजिस्टेंस है, मतलब 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 मिनट तक या 6 मिनट तक, पहले 2 ओम फिर 4 ओम फिर 5 ओम, ऐसे करंट आप फ्लो कराए, तो वो थोड़ी देर में हीटअप हो जाता है। क्या हो जाएगा, कंडक्टर हीट हो जाएगा। ये जो हीट होगा ना, वो हीट किसके प्रोपोर्शनेट होगा, उस करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट होगा। ये जेम्स का फर्स्ट लॉ था, ये जेम्स का क्या था, फर्स्ट लॉ था। फिर सेकंड उसने क्या बोला कि अगर आप क्या करते हो, एक कंडक्टर लिए, एक फिक्स रेजिस्टेंस लिए, फिक्स करंट लिए, लेकिन डिफरेंट टाइम तक उसको फ्लो कराए, मतलब रेजिस्टेंस 5 ओम का, पहले 2 फिर 2 एम्पियर का करंट है, फिर आप 5 मिनट फ्लो कराए फिर रोक दिए, फिर 2 मिनट फ्लो कराए फिर रोक दिए, फिर 3 मिनट फ्लो कराए फिर रोक दिए, डिफरेंट टाइम तक का। तब क्या होता था कि तब भी ये हीट हो जाता था। तो डिपेंड क्या करता था कि भैया जो हीट हुआ है ना, ये उस टाइम के भी क्या होता है, क्योंकि टाइम बढ़ रहा था तो हीट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, कम टाइम के लिए हीट कम था। समझ में। थर्ड, बहुत मुस्कुरा मत क्योंकि तेरी बारी आएगी बेटा ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। फिर थर्ड बात ये बोला उसने कि भैया मैं टाइम फिक्स कर दो और करंट फिक्स कर दो, रेजिस्टेंस को वेरी करो। रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, क्या हुआ, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, आरबी बताया था उस दिन मीटर ब्रिज में, आरबी चेंज करते रहो, आरबी से आप क्या करो, रेजिस्टेंस को बार बार चेंज करो, तब भी क्या होता है, करंट ये क्या करेगा, ये हीट प्रोड्यूस करेगा। ये जो हीट होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट किसका होगा, उस रेजिस्टेंस का होगा। ये तीनों लॉ का बेसिस पे उसने बनाया था जूल्स लॉ। क्या बनाया था, इन सबको मिला के उसने बनाया था Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आज से पहले हमने कभी देखा, यस अभी हमने देखा था। तो ये एनर्जी का फॉर्म है। जब इसको लिखते हैं तो ध्यान से देखना, जब इसको लिखते हैं तब हम यूनिट जूल लिखते हैं, लेकिन जब हीट की बारी आती है तब इसको अपन कैलोरी में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, कैलोरी। द यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी पगला। टेम्परेचर का यूनिट क्या रहता है, कैलोरी। बेसिक फंडामेंटल 7 यूनिट्स है, उसमें से क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर का केल्विन की कैलोरी, केल्विन होता है, कैलोरी नहीं होता है। हाँ चलो अब सोचो मेरी बात को थोड़ा सा यहाँ पे आपको अच्छा जूल बड़ा यूनिट है कि कैलोरी बड़ा यूनिट है, मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर बड़ा होता है, तो जूल बड़ा होता है कैलोरी बड़ा होता है, जूल। ये कम बोलता है लेकिन बम बोलता है यार। कैलोरी बड़ा होता है, जूल छोटा होता है। कैलोरी को जूल में चेंज करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन 2013 में दिया, मैं भी करवाऊंगा।
और जबकि ना 13 में जब आया था ना, तो कहीं पे भी ना वो एनर्जी वर्ड यूज नहीं किया, वो हीट वर्ड यूज किया। तो जब भी वो हीट वर्ड यूज करेगा, याद रखना यहाँ पे जो ये चल रहा है ना, ये क्यू है, और क्यू यहाँ पे किसको डिनोट करता है? वो हीट को डिनोट करता है। किसको? वो हीट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? वो हीट को। चार्ज मत बोल देना, ये क्या है? हीट है। क्वेश्चन जब आया था तो आपको एनर्जी के फॉर्म में नहीं दिया था। किसके फॉर्म में दिया था? हीट के फॉर्म में दिया था। किसके फॉर्म में दिया था? हीट। तो आप हीट के फॉर्म में याद रखना। अब कैलोरी को जूल में चेंज किया, अब जूल को कैलोरी में चेंज करोगे ना, ये मल्टीप्लाइड होगा और ये क्या होगा? ये डिवाइड वाला फॉर्म होगा। तो 4.2 से क्या करते हैं? डिवाइड। ठीक, अभी हम इसके क्वेश्चंस बनाएंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, अभी बना लेते हैं। नोट करो, एक कॉपी निकालो और क्वेश्चन नोट कर लो। कॉपी निकालो और एक क्वेश्चन नोट कर लो। बात कोई नहीं करेगा। चलो लिखो क्वेश्चंस ना। नहीं समझ में आए? क्वेश्चन तो नोट करेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? एनर्जी क्वेश्चन नोट करें प्लीज ना। अ रेजिस्टेंस कॉइल is constructed by joining in two parallel resistance, each of 10 ohm, an EMF of 1 volt, तुम 10 के बाजू में क्या लिखे हो? EMF कहाँ बोला मैं? ओम था ना बेटा। अरे 10 के बाजू में क्या लिखा? V लिखा है। अरे कैसा करता भाई। 10 ohm and EMF of 1 volt is applied between the two ends of the coil for 5 minutes. Calculate the heat produced by in calorie. अभी ना इस क्वेश्चन को पढ़ लिए ना। अब एक जन क्वेश्चन को रीड करो जोर से, मैं बता रहा हूं। इन कैलोरी हो गया। वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे क्वेश्चन का, यहां पे आप देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन वहां पे एकदम बाकायदा लिखा के आ जाएगा। चल भाई बता, तो पढ़ तो जरा क्वेश्चन दोस्त, तू पढ़ना। देखो 2 पैरेलल रेजिस्टेंस है और इन दोनों का वैल्यू कितना है? 10 ओम है। इसका भी 10 और इसका भी क्या चल रहा है? 10 ओम। तो सबसे पहले आप इस 10 ओम को सॉल्व करोगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। आरपी पैरेलल कैसे निकालते हैं? R1 इंटू R2, फिर क्या होगा? R1 प्लस R2, तो 10 इंटू 10, और ये क्या होगा? 10 प्लस 10, तो 100/20 मतलब हो गया 5 ओम। कितना आ गया? 5 ओम। और क्या दिया आगे? जल्दी जल्दी पढ़ो। EMF मतलब V, तो कितना चल रहा है? 1 वोल्ट। आगे हाँ, अपने को हीट निकालना है। करंट दिया है क्या? नहीं दिया है। टाइम दिया है ना? अबे सड़ा आदमी। T इज इक्वल टू 5 मिनट। ठीक, अब देखो कैसे बनता है। तो इसमें ना अपने को क्या निकालना? हीट निकालना। हीट बोलते हैं आप समझ जाओ कि E निकाल देंगे, तो हम हीट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने जो लॉ पढ़ा है वो एनर्जी का लॉ पढ़ा है, जूल्स लॉ नहीं पढ़ा है।
तो आपको एनर्जी निकालना है जूल में, उसको कन्वर्ट किस में करना है, कैलोरी में, अगर बोलेगा तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, ई निकालना। तो ई का फॉर्मूला वो कौन सा जिसमें क्या दिया है, आर दिया हो, जिसमें वी दिया हो और जिसमें टी दिया हो। तो बताओ वी आर टी हीट का कौन सा वाला फार्मूला दिख रहा है। तो इसको मैं यूज कर, न्यूमेरिकल बनाने का यही फंडा है, पहले लिखो वो जो दिया है और लिखो वो जो निकालना है, दोनों कंपेयर करोगे अपने आप फार्मूला आता है। तो फार्मूला क्या निकला, E इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर इंटू टी। तो E इज इक्वल टू वी का वैल्यू 1 वोल्ट बोला तो 1 का स्क्वायर, आर पैरेलल था तो पैरेलल को सॉल्व किया तो कितना आ गया 5, टाइम कितना बोला है 5 मिनट में बोला है, मिनट को सेकंड में मल्टीप्लाई करोगे 60 से तो ये कितना हो जाएगा 300 सेकंड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 सेकंड, तो ये कटा उससे 5 से तो कितना आ गया 60, क्या आ गया 60 जूल आ गया, 60 क्या आ गया जूल। लेकिन मेरे को जूल में नहीं चाहिए, किस में चाहिए, तो जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा किससे, नहीं समझ में आया। तो अब मैं ई को लिखूंगा क्यूब, ई को क्या लिखूंगा क्यूब, क्योंकि ई का फॉर्मूला वही था जो क्यू का था, अभी बताया था मैं आप लोगों को, बताया था ना जेम्स लॉ। तो Q इज इक्वल टू, अब मेरे को क्या करेंगे 60 जो जूल था अब कैलोरी में चेंज करने के लिए 4.2 से डिवाइड दूंगा, अब ये किस में आ जाएगा कैलोरी, तो ये 14.42 कुछ ऐसे आएगा समथिंग, कैलोरी आप कर लेना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम्स में आया था, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गया है। जब आप वीडियो देखोगे तो क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं लगा दूंगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक और नोट मत करना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है तो सुनो, पावर इज इक्वल टू, हमने कभी पढ़ा है क्या, यस 11th में पढ़ा है, वर्क एनर्जी पावर, आपका एक चैप्टर था 4th या 5th चैप्टर था, याद है 5th चैप्टर था, क्या था, वर्क एनर्जी पावर। उस चैप्टर को अगर गौर से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा पावर कैसे निकालते हैं, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, क्या था, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। लेकिन यहां पे वर्क डन अपन नहीं कर रहे, वर्क डन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी था, तो मैं सेम डेफिनेशन बनाऊंगा, द रेट ऑफ एनर्जी मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड फॉर अ सर्टेन टाइम इज कॉल्ड पावर। समझ में आ गया। यहां पे मैं एनर्जी वर्ड यूज कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां पे जो वर्क डन था वही किस में कन्वर्ट हुआ था, एनर्जी में। बात समझ में आया, डेफिनेशन नोट कर लो। फिर किसका डेफिनेशन है ये, इलेक्ट्रिक पावर का, लिखो the rate of energy to maintain the potential difference across two ends of the conductor, the potential difference across to a conductor per unit time, इसको भी लिख लो, दो हालांकि रेट लिखे हैं लेकिन पर यूनिट टाइम भी लिख लो आप, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। क्या बोलते हैं इसको, पावर, ठीक है, वेरी गुड। चलो बंद करो लिखना, अब बोर्ड पे ध्यान दो। अब इलेक्ट्रिक पावर हो गया। अब दोस्त पावर तो हमने समझ गया, पावर हमने बचपन में पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ वर्क, वर्क बोले तो एनर्जी था ना अभी, एनर्जी, द रेट ऑफ वर्क डन ना। तो ध्यान से देखो, पावर को पी से डिनोट करते हैं, वर्क डन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एनर्जी लिखूंगा, टाइम यहां पे क्या लिखूंगा, टाइम, जो आप 11th में पढ़े थे वही है। लेकिन पावर का फॉर्मूला यहां पे अलग है, या एनर्जी का फॉर्मूला अलग है, VIT था, याद करो, निकाला था ना, 3 निकाला था अलग अलग, याद है कि करके दिखाऊं, अरे दीदी एनर्जी का वैल्यू VIT, अबे बोले कैपिटल स्मॉल चल जाएगा, तो ये क्या हो गया V इंटू आई, रट डालो, द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड पावर्ड। इसको भी लिख सकते हो डेफिनेशन, क्या लिखोगे, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दीदी रुक जाओ, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ द कंडक्टर एंड द फ्लोइंग करंट। द इलेक्ट्रिक पावर डिफाइंड एज द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाइड ना, प्रोडक्ट ऑफ
potential difference across two ends of the conductor and the flowing current through the conductor. नहीं समझ में आया? लिख डालो या वीडियो देख के नोट कर लेना. लिखो कि लिख के नोट करोगे, बोलोगी. ये दीदी ना बहुत आगे जाएगी भाई. ठीक है. कंडीशन क्या लिखोगे? सिर्फ वही बोल सकती है वे, समझा ना. ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होगा? आई आर. बहुत टाइम है. V इज इक्वल टू आई आर, तो P इज इक्वल टू क्या होगा? V आई था ना, बात नहीं करना बेटे. देखो P इज टाइम, उतना ही कल जितना. अबे पढ़ना, आदमी पढ़ा रहा है तो इसको टाइम की पड़ी है. समय का क्या बेटे? समय जाता जाएगा, समय निकलता जाएगा. देख ले, वक्त ही पता नहीं चलेगा. समझ में आया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कल स्टार्ट करेंगे, कल भगा देंगे. 25% उड़ा दूंगा कल एक दिन में. देखो अगेन V इज इक्वल टू, तू जल्दी में है क्या दोस्त? ए भाई जल्दी में है क्या? तो नोट क्यों करा? छोड़ ना, वीडियो आएगा, PDF आएगा, सब आएगा यार. तो I का वैल्यू निकालोगे तो V बाई आर. एक बार V का वैल्यू ला के रखे यहाँ पे, एक बार I का वैल्यू ला के रख दोगे. तो I का वैल्यू ला के रखोगे तो P इज इक्वल टू क्या चला था? V. I का वैल्यू V बाई आर, तो P इज इक्वल टू होगा V स्क्वायर बाय आर. तो ये किसका था? पावर का था. किसका था? अब पावर से भी एक क्वेश्चन नोट कर लो. इसमें एक और पावर है, कमर्शियल पावर. कौन सा पावर? कमर्शियल इलेक्ट्रिक पावर. सुने हो नाम? कमर्शियल इलेक्ट्रिक पावर नाम सुना है? अरे कुछ तो बोलो. कमर्शियल मतलब अरे घर में जो यूज करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक है ना. बिल आया किसी के यहाँ? बिल आता है? नहीं आता? नहीं आता बिल? अरे क्या बात है भाई. कितना आता है दीदी? अरे भाई कितना खुशनसीब है भाई. कभी 3,000 आता है, कभी 4,000 आता है. पिछले महीने 6,000 आया था. गर्मी में 6,000 से कम नहीं आया था. परेशान हो गया था मैं. ठीक है, तुम्हारे यहाँ भी और हमारे यहाँ भी है, बड़ा परेशान. हाँ, AC की वजह से बिल ज़्यादा आता है. देखो क्या बोलता है, ये मुद्दे की जरूरत थी यहाँ पे. इसमें से कोई खड़ा होगा, मैं तो 60 रुपए भी देखा हूं. छोड़ना, खामोश. देखना भाई, पावर ऑफ, देखो किलोवाट आवर क्या होता है? किलोवाट आवर. किलो का मतलब 1000, आवर का मतलब 36 सेकंड, 3600 सेकंड्स. पता है कि नहीं पता? बहुत बढ़िया. इनको मल्टीप्लाइड करोगे 6 10 टू द पावर 5, 1 2 3 4 एंड 5. इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 6 अगर पॉइंट लगा दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. तो 1 किलोवाट आवर हमेशा क्या होता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल. ये कमर्शियल में यूज करते हैं. क्वेश्चन दूंगा, बन जाएगा. एक आध न्यूमेरिकल और नोट कर लो प्लीज. लिखो, लिखो ना दीदी, हाथ से बेटे. अभी 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 स्टार्ट होगा ना, अभी मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट होगा ना, मैं पूरा 1 घंटा 10 मिनट पढ़ाऊंगा, 20 मिनट नोट करने के लिए दूंगा. तभी देख कोई आएगा. ठीक है? नहीं, अगर आप परमिशन ये कर दो कि यस हम घर पे लिख लेंगे, तो बिलीव मी, हम दिसंबर बोले थे, नवंबर तक मैं खत्म कर दूंगा पूरा सिलेबस 100% फिजिक्स. हाँ, कौन बोला था बे? पागल हो गया क्या? 12th का सिलेबस मजाक नहीं है भाई. और हर टॉपिक को तू इतना पढ़ा है स्कूल में, लाइन से पढ़ा है इतने सारे टॉपिक्स. लेके आ तो कॉपी जरा तो अपने स्कूल का. हाँ, तो दीदी अच्छा स्कूल है ना दीदी, कैसा करती है. लेकिन उतना डेप्थ में नहीं गया होगा दीदी जितना क्वेश्चंस वगैरह जो मैं करा रहा हूँ. ठीक है, लेके आना कॉपी में देखूंगा. दिखाओ जरा, जाते समय दिखाना, अभी लाइव रिकॉर्ड हो रहा है. अ हीटिंग एलिमेंट लिख लो. अ हीटिंग एलिमेंट इज मार्क्ड, a heating element is marked 210 volt, 210 volt, 210 volt, 360
sorry 630 watt, 630 watt. What is the value of the current? What is the value of the current drop, और drawn भी लिख सकते हैं ना, drop by the element when connected to a 210 when connected to a 210 volt DC source, volt DC source, DC source, volt DC source, DC डायरेक्ट करंट सोर्स. चलो पढ़ो क्वेश्चन को, तुम पढ़ो फिर से दीदी. द हीटिंग एलिमेंट, अरे पढ़ना रे. देखो वोल्ट कितना दिया है, 210 वोल्ट, मतलब V दिया है. वाट 630 वाट, वाट मीन्स पावर 630 वाट. छोड़ दे. I इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, VI. I इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, P/V. I इज इक्वल टू P का वैल्यू पता है बेटा 630 और V का वैल्यू पता है बेटा 10. कट गिस कितना आइस, 3 आइस, तो I इज इक्वल टू 3 एम्पियर. कितना बचा, 3 एम्पियर. कोई डाउट? नो डाउट. नहीं समझ में है, नहीं समझ में है. एक छोटा सा टॉपिक बचा, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, लेकिन टाइम नहीं होगा आज, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेगा. ठीक है, नोट करना कर लो. हाँ लास्ट टॉपिक बचा बस.